बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, संतमत की इस गूढ़ और रहस्यमयी राह पर हमें यही सिखाया जाता है कि हम अपने बाहर फैले हुए भटके ध्यान को सिमरन के माध्यम से समेटें, उसे एकाग्र करें और धीरे धीरे तीसरे तिल त्रिकुटी पर टिकाएं। वहीं से हमारी सूरत का असली सफर शुरू होता है, जहां वह परमात्मा की दिव्य धुन शब्द से जुड़ती है। यही असली मुक्ति है, यही वह पवित्र मिलन है जहां आत्मा अपने स्रोत परमात्मा में विलीन होने लगती है। लेकिन संगत जी, इस यात्रा में साधक को कई प्रकार के अनुभव होते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे संकेत जैसे भीतर हल्की आवाजें, झंकार, घंटी या सीटी जैसी ध्वनियां सुनाई देना, और जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है ये अनुभव और भी स्पष्ट और शक्तिशाली होने लगते हैं। लेकिन संगत जी, यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म परीक्षा भी शुरू होती है। साधक इन अनुभवों की परख करने लगता है, यह जानने की कोशिश करता है कि यह आवाज दाएं से आ रही है या बाएं से, और इसी जिज्ञासा में उसकी सूरत फिर से नीचे गिर जाती है, क्योंकि यह परख भी वास्तव में मन की ही एक चाल होती है जो हमें भीतर की यात्रा से भटका देती है। ऐसा ही एक प्रश्न किसी साधक ने हमसे पूछा था और उसका उत्तर आज आपको इस वीडियो में बहुत ही स्पष्ट और गहराई से मिलने वाला है। संगत जी, यह वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसे अंत तक अवश्य सुनें ताकि आप भी इन भ्रमों से बच सकें और अपनी इस आत्मिक यात्रा में सही दिशा में आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, अक्सर साधना के मार्ग पर चलते हुए कई साधकों का अनुभव होता है कि कभी यह आवाज दाएं कान से प्रतीत होती है, कभी बाएं से, और कभी कभी तो वह अचानक गायब भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मन भ्रमित हो जाता है और साधक बार बार अपना ध्यान एक कान से दूसरे कान की ओर ले जाने लगता है। यही भटकाव धीरे धीरे चिंता और बेचैनी का कारण बनता है, क्योंकि ध्यान की एकाग्रता टूटने लगती है। संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बाहरी कानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने वास्तविक लक्ष्य से हट जाते हैं, और यही कारण है कि हमारी साधना में रुकावट महसूस होने लगती है। संगत जी, इस स्थिति में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि घबराने या चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब साधक इस अनुभव को लेकर ज्यादा सोचने लगता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, और यही अशांति धीरे धीरे सिरदर्द, ध्यान में एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन, क्रोध और लोगों से दूरी बनाने जैसी समस्याओं का कारण बनती है। कभी कभी व्यक्ति इस अनुभव को लेकर अपने आप को विशेष भी समझने लगता है, जबकि यह भावना साधना के मार्ग में बाधा ही बनती है। संगत जी, असल में घंटी जैसी ध्वनि सुनना कोई बहुत बड़ी या अंतिम उपलब्धि नहीं है, यह तो केवल एक छोटा सा अनुभव है। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम यह जानने की जिद पकड़ लेते हैं कि यह आवाज आखिर किस कान से आ रही है। यही जिज्ञासा जब जिद में बदल जाती है तो वह हमारी साधना की शांति और गहराई को बाधित कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों में उलझने के बजाय अपने ध्यान को स्थिर और सहज बनाए रखें। संगत जी, ये जो भ्रम और असमंजस उत्पन्न होता है उसका मूल कारण हमारी अधीरता और जल्दबाजी है। हम चाहते हैं कि हर अनुभव तुरंत स्पष्ट हो जाए, हर ध्वनि का स्रोत तुरंत समझ में आ जाए, लेकिन अध्यात्म का मार्ग धैर्य और निरंतरता का मार्ग है, न कि जल्द परिणाम पाने की दौड़। जब हम बार बार यह जानने की कोशिश करते हैं कि आवाज किस दिशा से आ रही है तो हम अपने अभ्यास की सहजता को खो देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इस जिज्ञासा को छोड़कर रोजाना नियम पूर्वक भजन और ध्यान करते रहें। समय के साथ जब साधना गहराई पकड़ेगी तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट होने लगेगा, बिना किसी जोर या प्रयास के। संगत जी, आत्मा की दो मुख्य शक्तियां मानी गई हैं, सूरत देखने की शक्ति और निरत सुनने की शक्ति। जो घंटी जैसी ध्वनि हमें सुनाई देती है वह निरत से संबंधित है, यानी सुनने की आंतरिक शक्ति से। जब साधक की सूरत जागृत होने लगती है और भीतर की ओर स्थिर होती है
तब वह इन सूक्ष्म ध्वनियों को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगता है। इसलिए हमें बाहरी कानों या दिशा में उलझने के बजाय अपनी सूरत को भीतर की ओर केंद्रित करना चाहिए। यही सच्ची प्रगति का मार्ग है। संगत जी, यह समझना बहुत आवश्यक है कि घंटी जैसी यह दिव्य ध्वनि निरंतर उसी साधक को सुनाई देती है जिसकी सूरत पूरी तरह शब्द से जुड़ चुकी होती है। जब आत्मा की यह आंतरिक जुड़ाव स्थिर हो जाता है, तब साधक को यह ध्वनि केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि सोते समय, चलते फिरते और अपने दैनिक कार्य करते हुए भी सहज रूप से सुनाई देने लगती है। उस अवस्था में सुनना कोई प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि यह साधक की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। लेकिन संगत जी, जब मन में यह प्रश्न उठता है कि यह ध्वनि दाएं कान से आ रही है या बाएं से, तो इसका अर्थ यह होता है कि उस समय साधक की सूरत थोड़ी देर के लिए जागृत होकर उस ध्वनि को अनुभव तो कर पाई, लेकिन स्थिर नहीं रह सकी और फिर से नीचे आ गई। यानी सूरत का जुड़ाव अभी पूर्ण और स्थायी नहीं हुआ है। इसलिए यह अनुभव आता जाता रहता है और मन भ्रमित हो जाता है। हमें इस स्थिति से घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि यह केवल एक संकेत है। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी निरंतरता और स्थिरता की आवश्यकता है। संगत जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल यह जान लेना कि ध्वनि कहाँ से आती है हमारे लिए कोई वास्तविक लाभ नहीं देता। असली कार्य है अपनी सूरत को जागृत करना और उसे स्थिर बनाना। जब तक साधक स्वयं अपनी चेतना को जागरूक करके उसे शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास नहीं करता, तब तक केवल जानकारी या समझ से कोई विशेष प्रगति नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन को शांत करें और अपनी ध्यान शक्ति को भीतर की ओर मोड़ें। संगत जी, जब हमारी सूरत धीरे धीरे सिमटकर त्रिकुटी, तीसरे नेत्र के स्थान पर ठहरने लगती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। उसी अवस्था में सूरत शब्द को पकड़ने लगती है और तब भीतर की ध्वनियां ही नहीं, बल्कि बाहर की आवाजें भी अत्यंत स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती हैं। उस समय साधक को यह भी सहज रूप से समझ में आने लगता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है, बिना किसी प्रयास या उलझन के। इसलिए हमें दिशा जानने की चिंता छोड़कर अपनी सूरत को त्रिकुटी पर स्थिर करने और शब्द के साथ जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची साधना और प्रगति का मार्ग है। संगत जी, इस गूढ़ विषय को समझने के लिए एक बहुत सुंदर संकेत है। यह जो घंटी जैसी दिव्य ध्वनि है, वह वास्तव में दाएं या बाएं कान से नहीं आती, बल्कि सिर की चोटी से, अर्थात भीतर के ऊपरी केंद्र से प्रकट होती है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। जब हम किसी मंदिर में घंटी बजते हुए सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी गूंज केवल घंटी से नहीं, बल्कि पूरे गुंबद में फैलकर वहां से प्रतिध्वनित हो रही है। उसी प्रकार यह आध्यात्मिक ध्वनि भी किसी एक कान तक सीमित नहीं होती, बल्कि भीतर के उच्च केंद्र से गूंजती है। संगत जी, जब हम इसे कानों से जोड़ने लगते हैं, तो हम बाहरी दिशा में भटक जाते हैं, जबकि यह अनुभव भीतर की यात्रा से जुड़ा है। इसलिए हमें अपने मन को इधर उधर भटकाने के बजाय बहुत ही सहज और प्रेम पूर्वक अपनी सूरत को तीसरे तिल त्रिकुटी की ओर ले जाना चाहिए। जब ध्यान उस केंद्र पर स्थिर होता है, तब यह ध्वनि अपने आप स्पष्ट और गहराई से अनुभव होने लगती है। यही कारण है कि साधक को कानों के बीच उलझने के बजाय अपने ध्यान को ऊपर और भीतर की ओर केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। यही सच्चा मार्ग है, जहां से शब्द की वास्तविक पहचान शुरू होती है। संगत जी, इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही सरल और अनुभवजन्य उपाय बताया गया है। आप किसी मंदिर में जाएं और वहां गुंबद के नीचे खड़े होकर घंटी बजाएं या उसे ध्यान से सुनें। आप देखेंगे कि भले ही घंटी एक स्थान पर हो, लेकिन उसकी आवाज पूरे गुंबद में फैलकर ऐसे प्रतीत होती है मानो वह ऊपर से पूरे ढांचे से आ रही हो। यह अनुभव हमें यह समझाने में मदद करता है कि ध्वनि केवल उस स्थान तक सीमित नहीं रहती जहां से वह उत्पन्न हुई है, बल्कि वह पूरे क्षेत्र में गूंजकर एक व्यापक अनुभव बन जाती है। संगत जी, ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक सूक्ष्म गुंबद जैसा क्षेत्र होता है, सिर के ऊपर का भाग, जहां से यह आध्यात्मिक ध्वनियां अनुभव होती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है
कि यह ध्वनि किसी एक कान तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊपर के उस केंद्र से प्रकट होती है जिसे हम सिर की चोटी या ऊपरी चेतना केंद्र कह सकते हैं। जब हम इस सत्य को समझकर अपनी सूरत को ऊपर और भीतर की ओर केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे यह अनुभव स्पष्ट होने लगता है। इसलिए संगत जी, इन उदाहरणों के माध्यम से हमें अपने ध्यान को सही दिशा देनी है। बाहरी कानों में नहीं उलझना, बल्कि उस भीतर के गुंबद की ओर बढ़ना है जहां से शब्द की वास्तविक ध्वनि गूंजती है। संगत जी, जो ध्वनि की दिशा को लेकर भ्रम पैदा होता है उसका मुख्य कारण है मन का भटकाव और ध्यान की अस्थिरता। जब साधक का मन कभी भीतर जाता है और कभी बाहर भागता है तो एकाग्रता टूट जाती है और वही उलझन पैदा होती है कि आवाज कहां से आ रही है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम धैर्य रखें, अपनी बैठक अभ्यास को स्थिर रखें और धीरे धीरे अपने आप को शब्द के साथ जोड़ते रहें। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास से ही यह गहराई आती है। संगत जी, हम सबका एक सामान्य अनुभव है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन बार बार भटकता है। हम उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर से बाहर चला जाता है। इस स्थिति में निराश होने या थक जाने की आवश्यकता नहीं है। यही तो साधना की असली परीक्षा है। हमें बस अपनी बैठक नहीं छोड़नी है, अभ्यास को जारी रखना है और जितना हो सके अपने मन को शब्द से जोड़ने की कोशिश करनी है। अगर मन पूरी तरह से स्थिर नहीं भी हो रहा तो भी नाम सिमरन को जारी रखें। यही धीरे धीरे मन को काबू में लाता है। संगत जी, एक और गहरी बात यह है कि यह अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम दिन भर चाहे घर में हों, सफर में हों या काम कर रहे हों, अपने मन को बार बार नाम के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे यह संबंध मजबूत होने लगता है। यह अभ्यास जब प्रेम और सहजता से किया जाता है, न कि जबरदस्ती या जल्दबाजी में, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमें हर पल को साधना का हिस्सा बनाना है ताकि हमारी सूरत धीरे धीरे स्थिर होकर शब्द में लीन हो सके। संगत जी, आज के समय में सबसे बड़ा विघ्न हमारे अपने हाथ में है मोबाइल और उस पर चलने वाले अंतहीन निरर्थक सोशल मीडिया रील्स। ये धीरे धीरे हमारे मन को बाहर की ओर खींच लेती हैं, जिससे ध्यान की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि हम ऐसे व्यर्थ के विचलनों से बचें और अपने समय को श्रवण, सत्संग सुनने और नाम सिमरन में लगाएं। मन का स्वभाव ही बाहर भागने का है, लेकिन जब हम उसे बार बार प्रेम और धैर्य से वापस लाते हैं तो धीरे धीरे वह शांत होकर स्थिर होने लगता है। संगत जी, एक और गहरी बात यह है कि हमें नाम जप केवल समय मिलने पर ही नहीं, बल्कि हर संभव क्षण में करना चाहिए। जीवन अनिश्चित है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जब यह सजगता हमारे भीतर आती है और साथ ही गुरु के प्रति प्रेम जुड़ता है तो हमारे भीतर एक सच्ची तड़प उत्पन्न होती है। यही तड़प हमें व्यर्थ की चीजों से दूर करके नाम में जोड़ती है। तब हमारा मन छोटी छोटी बातों और क्षणिक मनोरंजन में नहीं उलझता, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है। संगत जी, जैसे जैसे हमारा प्रेम और विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे ध्यान में टिकने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। शुरू में मन बार बार भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसे तुरंत पकड़कर वापस ले आएंगे। समय के साथ यह अवधि बढ़ती जाती है। जहां पहले कुछ सेकंड ही टिक पाते थे, वहां अब मिनटों तक स्थिरता आने लगती है। साथ ही हमारे भीतर जो निरर्थक विचारों का कचरा भरा होता है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप ध्यान सहज, गहरा और आनंदमय बनने लगता है। यही सतत अभ्यास और प्रेमपूर्ण जुड़ाव हमें भीतर की सच्ची शांति और अनुभव की ओर ले जाता है। संगत जी, जिस साधक ने यह प्रश्न पूछा था, उसके साथ वास्तव में यह हुआ कि उसकी सूरत कुछ क्षणों के लिए जागृत हुई। उसने उस दिव्य घंटी की ध्वनि को सुना, लेकिन फिर वह अनुभव चला गया। इसी कारण उसके मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि यह आवाज आखिर किस दिशा से आ रही थी। लेकिन संगत जी, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल एक संकेत है कि भीतर का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। यह ध्वनि सिर की चोटी के ऊपरी केंद्र से ही प्रकट होती है,
लेकिन हमें अपनी सूरत को वहां जबरदस्ती ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपने मन को बहुत ही सहज और प्रेम पूर्वक हृदय के सहज दल कमल पर टिकाना चाहिए। यही सच्चा और सुरक्षित मार्ग है। संगत जी, साधना में एक और महत्वपूर्ण बात है श्वास को प्राकृतिक और सहज बनाए रखना, मन को सरल और शांत रखना और हर अनुभव का अधिक विश्लेषण करने से बचना। जब हम हर छोटी बात को समझने और पकड़ने की कोशिश करते हैं तो साधना की सहजता खो जाती है। लेकिन जब यह अभ्यास धीरे धीरे स्थिर हो जाता है तब वही घंटी की ध्वनि निरंतर सुनाई देने लगती है, चाहे हम ध्यान में बैठे हों, काम कर रहे हों या सो रहे हों। यह अवस्था इस बात का संकेत होती है कि साधक का भीतर का संबंध स्थायी रूप से जुड़ने लगा है। संगत जी, यह निरंतर अनुभव केवल हमारे प्रयास से नहीं बल्कि गुरु की कृपा और परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए हमें आज से, अभी से नाम सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। यह मत सोचिए कि परिस्थितियां कैसी हैं, स्वास्थ्य कैसा है, उम्र क्या है या जीवन में कितनी समस्याएं हैं। नाम का लाभ हर स्थिति में मिलता है। जितना अधिक हम प्रेम से नाम जपेंगे उतना ही अधिक हमें भीतर से शांति, स्थिरता और आनंद प्राप्त होगा। यही साधना धीरे धीरे हमें उस अवस्था तक ले जाती है जहां हर क्षण परमात्मा का अनुभव होने लगता है। संगत जी, जब हम अपने मन को नाम के साथ जोड़ते हैं तो यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रहता बल्कि यह हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान बनने लगता है, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों, पारिवारिक हों या आर्थिक। नाम सिमरन एक ऐसी औषधि है जो अनगिनत कष्टों को धीरे धीरे समाप्त करने की शक्ति रखती है। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी कठिनाई यह नहीं है कि हमें नाम जपना नहीं आता, बल्कि यह है कि हम या तो जपते ही नहीं या फिर अधीरता और जल्दबाजी में जपते हैं, और यही कारण है कि हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। संगत जी, सच्चा मार्ग बहुत सरल है। धैर्य और प्रेम के साथ नाम जपते रहना, चाहे जीवन में कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे मन बार बार भटके, हमें अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना है। कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस निरंतरता और सच्चाई चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम से नाम जपते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उसी में रमने लगता है। संगत जी, यही एक सच्चे भक्त का मार्ग है जो अपने जीवन का केंद्र केवल नाम को बना लेता है। हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमारा मन नाम से जुड़ा रहे। जब यह जुड़ाव मजबूत होता है तब जीवन की कठिनाइयां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती और भीतर एक ऐसी शांति स्थापित हो जाती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से नहीं डगमगाती। यही निरंतर, प्रेमपूर्ण और धैर्य युक्त सिमरन हमें धीरे धीरे परमात्मा के ओर निकट ले जाता है। संगत जी, भजन और नाम सिमरन कोई दौड़ या प्रतियोगिता नहीं है कि हमें किसी से आगे निकलना है या किसी दबाव में आकर करना है। यह तो प्रेम का मार्ग है, जितना सहज उतना प्रभावी। इसलिए चाहे आप रसोई में काम कर रहे हों, दफ्तर में हों या परिवार की जिम्मेदारियों में लगे हों, हर स्थिति में धीरे धीरे प्रेम पूर्वक नाम जपते रहें। यही निरंतर जुड़ाव धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। बाहरी परिस्थितियां, घर के झगड़े, लोगों की नकारात्मक बातें, ये सब आएंगी, लेकिन हमें उनमें उलझना नहीं है। हमारा असली कर्तव्य केवल एक है, नाम से जुड़े रहना। संगत जी, एक और गहरी बात समझिए, जब हम सच्चे मन से नाम जपते हैं तो गुरु की कृपा हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार करती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जो लोग कभी हमारे विरोधी लगते थे वही धीरे धीरे हमारे हितैषी बन सकते हैं। जो नकारात्मकता और कटुता हमारे चारों ओर होती है वह भी प्रेम और समझ में बदलने लगती है। यह सब किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि नाम की शक्ति और सच्ची भक्ति से संभव होता है। इसलिए संगत जी, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को नाम में जोड़ने का प्रयास करें। जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलती हुई दिखाई देने लगती है।
यही गुरु कृपा का सच्चा अनुभव है, जहां हर कठिनाई भी हमारे लिए एक सीख और कृपा का माध्यम बन जाती है। संगत जी, अंत में यही समझना सबसे आवश्यक है कि यह पूरा मार्ग किसी एक अनुभव, किसी एक ध्वनि या किसी एक क्षण की उपलब्धि तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली भीतर की यात्रा है, जिसमें धैर्य, प्रेम और सतत अभ्यास ही हमारे सबसे बड़े सहायक हैं। हमें इन छोटे छोटे अनुभवों में उलझकर रुकना नहीं है, बल्कि उन्हें केवल एक संकेत मानकर आगे बढ़ते रहना है। जब हम नाम सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, सिर्फ बैठकर ही नहीं बल्कि चलते फिरते, काम करते हुए, हर परिस्थिति में, तब धीरे धीरे हमारी सूरत स्थिर होने लगती है और शब्द के साथ उसका संबंध मजबूत होता जाता है। संगत जी, याद रखिए, यह मार्ग किसी जल्दबाजी या जबरदस्ती से तय नहीं होता। यहाँ न तो कोई प्रतियोगिता है, न ही कोई तुलना। हर साधक अपनी गति से आगे बढ़ता है। कभी मन भटकेगा, कभी ध्यान नहीं लगेगा, कभी अनुभव आएंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन हमें इन सब से ऊपर उठकर केवल एक चीज पर ध्यान देना है, निरंतरता और सच्चाई। जब हम बिना वो साम किसी अपेक्षा के केवल प्रेम और विश्वास के साथ नाम जपते हैं, तो गुरु कृपा से धीरे धीरे भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाता है। संगत जी, यही सच्चा राज्य है। बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भीतर जुड़ने की आवश्यकता है। जब हमारी सूरत शब्द में टिकने लगती है, तो जीवन की परेशानियां, उलझने और भय धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वही नाम, वही शब्द हमारे लिए सहारा भी बन जाता है, मार्गदर्शक भी और अंतिम लक्ष्य भी। इसलिए आज से, अभी से इस मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। हर परिस्थिति में नाम से जुड़े रहिए और बाकी सब गुरु पर छोड़ दीजिए। और संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों, तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।